नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर वीडियो में आपको एक नई सोच, नई जानकारी और जीवन बदलने वाले इंसाइट्स देने का प्रयास करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ आपकी रीडिंग लिस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और जीवन के लिए एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव खोल सकता है। अगर आप भी कभी खुद को मेंटली टायर्ड, स्ट्रेस्ड या ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, अगर आपके थॉट्स कभी अनजाने में आपको रोके या कंफ्यूज करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आज बात करने वाले हैं डिटॉक्स योर माइंड बुक के बारे में, जिसे लिखा है सैडमन हार्नेट ने। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड को क्लीन कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स और अननेसेसरी वरीज से फ्री हो सकते हैं और खुद को मेंटल क्लटर से बाहर निकाल सकते हैं। इमेजिन कीजिए, हर दिन के केओस, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग को पीछे छोड़कर आप खुद को एक फ्रेश, पॉजिटिव और फोकस्ड माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। यही इस किताब की ताकत है। वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि ये बुक आपके डेली लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकती है, कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपके माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं और कैसे सिंपल बट पावरफुल टेक्निक्स आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद कर सकती है। हम इसे सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और रिलेटेबल स्टोरीज के साथ समझेंगे, ताकि आप आसानी से कनेक्ट कर सकें और अपने जीवन में इंस्टेंट इंप्रूवमेंट महसूस कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड ज्यादा प्रोडक्टिव, काम और फोकस्ड बने, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग आपके डिसीजंस को प्रभावित ना करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन एनर्जी, क्लैरिटी और पीस के साथ शुरू हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और इनसाइट्स लाते रहें। याद रखिए, आपका माइंड आपके जीवन की सबसे बड़ी एसेट है। इसे डिटॉक्स करना, साफ करना और नर्चरिंग करना ही आपको सक्सेस, हैप्पीनेस और इनर पीस की ओर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिटॉक्स योर माइंड की इस जर्नी को और सीखते हैं कि कैसे हम अपने थॉट पैटर्न्स को रीसेट करके एक बेटर, स्ट्रॉन्गर और हैप्पियर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बन सकते हैं। चैप्टर 1, मन को समझना। हमारे दिमाग में हर पल हजारों थॉट्स आते हैं। कुछ ब्राइट और पॉजिटिव होते हैं, तो कुछ डार्क और डिस्टर्बिंग। कभी कभी ये थॉट्स इतनी तेजी से आते हैं कि हम खुद को समझ नहीं पाते। कभी आपने महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपका माइंड पहले ही पास्ट वरीज और फ्यूचर एंजाइटी से भर जाता है? यही वो जगह है जहां हमारी मानसिक एनर्जी ड्रेन होने लगती है। सैडमन हार्नेट हमें बताते हैं कि ये समझना कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, एक तरह से हमारी लाइफ की सबसे बड़ी शुरुआत है। मन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये हमारी पर्सनैलिटी, इमोशंस और डिसीजंस का सेंट्रल हब है। जब हम इसे निग्लेक्ट करते हैं, इसे अनऑर्गेनाइज्ड छोड़ देते हैं, तो हमारा दिन केओस, कंफ्यूजन और स्ट्रेस में गुजरता है। लेकिन जब हम अपने मन को समझते हैं, उसके पैटर्न्स को पहचानते हैं, तो हम खुद को अपने थॉट्स के मास्टर की तरह महसूस कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपने हर नेगेटिव थॉट को एक ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हैं। उसे जज किए बिना बस समझ सकते हैं कि ये क्यों आया और इसे कैसे रिलीज किया जाए। ये सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में ये आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ काम और क्लैरिटी लाता है। एक छोटी कहानी से इसे और समझ सकते हैं। सोचिए, आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हैं और आपका माइंड इंस्टेंटली फ्रस्ट्रेशन और एंगर से भर जाता है। अगर आप अवेयर हैं कि ये सिर्फ एक थॉट है, ये सिर्फ आपका माइंड रिएक्टिंग कर रहा है, तो आप सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल कर सकते हैं। आप खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस में नहीं फंसा पाएंगे, बल्कि कामली और कॉन्शियसली रिएक्ट कर पाएंगे। यही माइंडफुलनेस और माइंड अवेयरनेस की ताकत है। सैडमन हार्नेट बताते हैं कि हमारा माइंड कभी स्थिर नहीं रहता। ये हमेशा थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज के वेव्स में ऑसिलेट करता है। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते, तो ये वेव्स हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस को साइलेंटली इंपैक्ट करती रहती है। लेकिन जब हम सीखते हैं कि माइंड के इनर वर्किंग्स को समझना ही फर्स्ट स्टेप है, तब हम खुद को इमोशनल क्लटर, ओवरथिंकिंग और मेंटल फटीग से धीरे धीरे फ्री कर सकते हैं।
इस जर्नी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। कोई एक्सटर्नल सिचुएशन बदलने की जरूरत नहीं है। हर बदलाव आपके अंदर शुरू होता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने माइंड को समझते हैं, आपकी परसेप्शन बदलने लगती है। आप ज्यादा फोकस्ड, काम और अवेयर बनते हैं। छोटी छोटी बातें जैसे कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, इमोशंस को एक्नॉलेज करना और खुद से जेंटल रहना आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। तो ये सिर्फ सेल्फ हेल्प की बात नहीं है, ये एक अवेकनिंग है। जब आप समझते हैं कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है और इसे नर्चर करना ही आपकी ट्रू फ्रीडम और इनर पीस की चाबी है, तब आप महसूस करेंगे कि डिटॉक्स शुरू करना सिर्फ एक्सटर्नल क्लटर से नहीं बल्कि इंटरनल क्लैरिटी से शुरू होता है। चैप्टर 2, मन की डिटॉक्स प्रक्रिया। कभी आपने महसूस किया है कि आपके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही होती हैं कि आप खुद को खोसा देते हैं? कभी आप सुबह उठते हैं और आपकी माइंड रेस्टलेस होती है, थॉट्स स्कैटर होते हैं और हर छोटी बात आपको मेंटली ड्रेन कर देती है। यही वो स्थिति है जहां आपका माइंड कहता है इनफ इज इनफ। और यहां से शुरू होती है एक जर्नी जिसे हम कह सकते हैं मन की डिटॉक्स प्रक्रिया। इमेजिन कीजिए, आपका माइंड एक बड़े क्लटर्ड रूम की तरह है जहां हर चीज बेकार की थॉट्स, वरीज, पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर एंजाइटीज की तरह फैली हुई है। आप जितना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं उतना ही क्योस बढ़ता है। सैडमन हार्नेट हमें समझाते हैं कि सिर्फ अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को कॉन्शियसली क्लीन करना एक आर्ट है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक डेलिबरेट, माइंडफुल और कंसिस्टेंट एफर्ट है। मन की डिटॉक्स प्रक्रिया शुरुआत होती है अपने आप को ऑब्जर्वर बनने से। ये ऑब्जर्वर वही होता है जो आपके थॉट्स को जज किए बिना सिर्फ देखता है, समझता है और फिर कॉन्शियसली चूज करता है कि कौन सा थॉट रहने लायक है और कौन सा बाहर फेंकने लायक। यही प्रोसेस धीरे धीरे आपके माइंड को क्लटर फ्री बनाता है। जब हम नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें कॉन्शियसली रिलीज करते हैं, तो स्पेस बनता है क्लैरिटी, पीस और फोकस्ड एनर्जी के लिए। सैडमन ने इसे और भी रील बनाते हुए रिलेटेबल स्टोरीज दी है। सोचिए, एक व्यक्ति हर दिन वर्क स्ट्रेस और पर्सनल वरीज के बीच उलझा रहता है। उसके मन में ओवरथिंकिंग इतनी बढ़ जाती है कि सिंपल डिसीजंस भी उसे ओवरवेल्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्मॉल स्टेप से अपने माइंड को डिटॉक्स करना सीखता है, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिर्फ अपने थॉट्स को लिखकर बाहर निकालना, उसकी सोच साफ होती है, उसका फोकस बढ़ता है और लाइफ उसे ज्यादा मैनेजेबल और जॉयफुल लगने लगती है। ये डिटॉक्स केवल नेगेटिविटी को रिमूव करने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये मेंटल फ्रीडम का रास्ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा माइंड सिर्फ एक टूल है और इसे सही तरीके से मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम इसे कॉन्शियसली क्लीन करना सीखते हैं तो हम स्ट्रेस फ्री, एनर्जेटिक और क्रिएटिव बनते हैं। हर थॉट, हर इमोशन और हर रिएक्शन पर हमारी कमांड बढ़ जाती है। तो जब भी आप खुद को मेंटली टायर्ड, ओवरथिंक कर रहे या इमोशनली ड्रेन महसूस करें, याद रखिए कि आपका माइंड डिटॉक्स करने का ऑप्शन हमेशा आपके हाथ में है। बस आपको अवेयरनेस, इंटेंशन और डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे जैसे आप ये जर्नी शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि क्लैरिटी, पीस और हैप्पीनेस धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है और हर दिन एक नया फ्रेश स्टार्ट बन जाता है। चैप्टर 3, नकारात्मक विचारों से मुक्ति। हमारे दिमाग में अक्सर ऐसे थॉट्स आते हैं जो हमें रोकते हैं, हमारे डिसीजंस को कंफ्यूज करते हैं और हमारी खुशी पर शैडो डालते हैं। कभी कभी ये नेगेटिव थॉट्स इतनी आसानी से हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद यही हमारी रियलिटी है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ पैटर्न्स हैं, हैबिट्स हैं और इन्हें बदला जा सकता है। सोचिए, अगर हर दिन आपके माइंड में खुद के बारे में डाउट्स, फियर्स और सेल्फ क्रिटिसिज्म के थॉट्स आएं, तो आपकी एनर्जी कहाँ जाएगी? आपकी क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस और फोकस सब कहीं खो जाते हैं। सैडमन हार्नेट हमें ये सिखाते हैं
कि नकारात्मक विचारों का कोई एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है, पर उनके साथ हमारी रिलेशनशिप पूरी तरह बदल सकती है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके माइंड में एक स्मॉल क्लाउड है जो बार बार आपके थॉट्स पर शैडो डालता है। ये क्लाउड नेगेटिविटी का है। अगर आप इसे इग्नोर करते रहेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना सीखें, उसे आइडेंटिफाई करें और धीरे धीरे अपनी अटेंशन रीडायरेक्ट करना शुरू करें, तो ये क्लाउड धीरे धीरे फेड होने लगता है। किताब में बताया गया है कि नेगेटिव थॉट्स खुद में कोई सच नहीं है। ये सिर्फ मेंटल स्टोरीज है जो आपके फियर, पास्ट एक्सपीरियंसेस और इनसिक्योरिटीज से जुड़ी होती है। कई बार हम खुद से ही कहने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता या मुझसे ये नहीं होगा। ये इंटरनल वॉइस हमारे कॉन्फिडेंस को क्रश कर देती है। लेकिन अगर हम उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखें, बिना जज किए, और खुद से कहें, मैं ये सोच रहा हूं लेकिन ये सच नहीं है, तो सोचिए कितनी पावरफुल शिफ्ट होती है। ये सेल्फ अवेयरनेस हमें फ्रीडम देती है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल देती है और धीरे धीरे हमें इनर पीस की तरफ ले जाती है। स्टोरीज और एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया गया है कि जब हम स्मॉल स्टेप्स में अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना शुरू करते हैं, जैसे कि अपने डर को फेस करना, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना और अपने अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना, तो माइंड नेचुरली पॉजिटिव हो जाता है। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, पर कंसिस्टेंसी से आपके दिमाग का इंटरनल एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ रही है, स्ट्रेस कम हो रहा है और आपका फोकस उन चीजों पर शिफ्ट हो रहा है जो सच में मैटर करती है। नकारात्मक थॉट से मुक्ति सिर्फ माइंड को क्लीन करने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हमारी लाइफ की क्वालिटी, रिलेशनशिप्स और इवन वर्क परफॉर्मेंस पर भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जब हम नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे रिलीज करना सीखते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी, एनर्जी और मोटिवेशन एक्सप्लोड करने लगती है। सेडमन हार्नेट की ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारा माइंड हमारा सबसे बड़ा एसेट है और उसे नर्चर करना ही अल्टीमेट फ्रीडम और हैप्पीनेस की की है। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपके माइंड में अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स ओवरटेक कर रहे हैं, बस एक डीप ब्रेथ लें, उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखें और अपने अटेंशन को कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करें। ये जर्नी जितनी चैलेंजिंग लग सकती है, उतनी ही रिवॉर्डिंग भी है। डिटॉक्सिंग योर माइंड का मतलब सिर्फ स्ट्रेस कम करना नहीं है, बल्कि खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली शार्प और स्पिरिचुअली काम बनाना है। चैप्टर 4, माइंडफुलनेस और अवेयरनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार दौड़ रहा है, एक पल के लिए भी रुकता नहीं? सुबह उठते ही थॉट्स की लाइन शुरू हो जाती है। कल का काम, आज की टेंशन, जो खो गया उसका अफसोस और जो पाने की इच्छा है उसका प्रेशर। हम हर समय सोचते हैं, प्लान करते हैं और चिंता करते हैं, लेकिन कभी भी सिर्फ अपने करंट मोमेंट में नहीं रहते। यही वो जगह है जहां माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की मैजिक शक्ति सामने आती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत लेक के किनारे खड़े हैं। पानी बिल्कुल साफ और शांत है, लेकिन अगर आप उसमें हाथ डालते हैं, पानी भंवर की तरह घूम जाता है और आप अब अपने रिफ्लेक्शन को नहीं देख सकते। हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही है। जब थॉट्स और इमोशंस के वेव्स होते हैं, तो हम खुद को, अपने डिसीजंस और अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से देख नहीं पाते। माइंडफुलनेस आपको यह सिखाती है कि आप उस लेक की तरह अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, ताकि क्लैरिटी और इनर पीस आपके जीवन में आ सके। अवेयरनेस केवल अपने थॉट्स को नोटिस करना नहीं है, बल्कि उन्हें जज किए बिना ऑब्जर्व करना है। सोचिए, अगर आप हर नेगेटिव थॉट, हर सेल्फ डाउट को सिर्फ महसूस करते जाए, बिना उसे पावर देने के, तो कितनी आसानी से स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो सकती है। जैसे एक बच्चा बारिश में खेलते हुए पानी के ड्रॉपलेट्स को नोटिस करता है और उनके साथ सिर्फ एंजॉय करता है, बिना किसी वरी के, वैसे ही हम भी अपनी थॉट्स और इमोशंस को नोटिस कर सकते हैं और उन्हें फ्लो में रहने दे सकते हैं। माइंडफुलनेस आपकी जिंदगी में छोटे लेकिन प्रोफाउंड चेंजेस लाती है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आप सच में महसूस कर पाते हैं किसी भी कॉन्वर्सेशन की ब्यूटी,
किसी भी छोटे सक्सेस की खुशी और किसी भी रिलेशनशिप की गहराई। लाइफ की रश में हम अक्सर ये सिंपल मोमेंट्स ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन अवेयरनेस आपको वही मोमेंट्स अप्रिशिएट करना सिखाती है। धीरे धीरे ये हैबिट बनती है और आप देखेंगे कि आपकी सोच पहले की तुलना में काम, क्लियर और फोकस्ड हो गई है। सैडमैन हार्नेट ने इसे इतना सरल और रिलेटेबल तरीके से बताया है कि आप इसे तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं या स्ट्रेस बढ़ता है, सिर्फ एक डीप ब्रेथ लें, अपने सेंसेशंस और सराउंडिंग्स को नोटिस करें और खुद से कहें, आई एम हियर, आई एम अवेयर। यही छोटे मोमेंट्स धीरे धीरे आपके दिमाग को डिटॉक्स कर देते हैं और आपको इमोशनल फ्रीडम देते हैं। इससे सिर्फ आपका माइंड शांत नहीं होता, बल्कि आपके डिसीजंस भी बेहतर, आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्गर और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट नेचुरल तरीके से बढ़ने लगती है। अवेयरनेस और माइंडफुलनेस आपको सिर्फ प्रेजेंट में जीना सिखाती है, लेकिन इसके साथ ही ये आपके फ्यूचर को भी पॉजिटिवली शेप करती है, क्योंकि जब आप क्लियर और फोकस्ड माइंड से सोचते हैं तो आपके चॉइसेस पावरफुल और इंटेंशनल बन जाते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे नरिश करना, काम करना और अवेयर रहना ही आपको स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और फुलफिल्ड लाइफ की तरफ ले जाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट भी अपने थॉट्स को नोटिस करने और प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज होने का प्रैक्टिस करेंगे, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपका इंटरनल केओस फेड होने लगा है और आपके अंदर एक नई एनर्जी और क्लैरिटी पैदा हुई है। चैप्टर 5, सकारात्मक सोच और सेल्फ टॉक। हम सभी कभी न कभी खुद को रोकते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुनकर जो कहती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, या कुछ भी बदलने की संभावना नहीं है। ये आवाजें हमारे दिमाग में इतनी आसानी से घुस जाती है कि हम अक्सर उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही इंटरनल डायलॉग आपके जीवन की दिशा तय करता है? हमारे थॉट्स और सेल्फ टॉक की शक्ति इतनी बड़ी है कि ये हमारी रियलिटी को ही रीशेप कर सकती है। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का जो अपने करियर में नए चैलेंजेस लेने से डरता है। हर बार जब वो नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचता, उसकी माइंड में नेगेटिव सेंटेंसेस एको करने लगते। तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम तैयार नहीं हो। यही सेल्फ टॉक उसके एक्शंस को रोक देता। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने माइंड के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि ये नेगेटिव थॉट्स सिर्फ हैबिट्स हैं, कोई फैक्ट नहीं। फिर उसने अपने वर्ड्स बदलने की शुरुआत की। मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं कैपेबल हूं। जैसे ही उसने अपने इंटरनल डायलॉग को पॉजिटिव सेंटेंसेस से रिप्लेस किया, उसका अप्रोच बदल गया। वो चैलेंजेस के सामने कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा, उसका फोकस शार्प हुआ और उसने छोटे छोटे विक्ट्रीज अचीव करनी शुरू की। यही शक्ति है पॉजिटिव थिंकिंग की और सेल्फ टॉक की। ये हमें सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि स्ट्रेस को भी कम करती है, क्लैरिटी बढ़ाती है और हमारे माइंड को काम और सेंटर्ड रखती है। सेल्फ टॉक केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारे इमोशंस, रिएक्शंस और डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जब हम लगातार खुद को सपोर्ट और एनकरेज करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वही बिलीफ स्थापित होने लगता है कि हम कैपेबल हैं। वहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर में फंसा देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने थॉट्स की क्वालिटी को कॉन्शियसली इंप्रूव करें। सिंपल टेक्निक्स जैसे कि डेली अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स और खुद से जेंटल कॉन्वर्सेशंस माइंड को डिटॉक्स करने में बड़ी मदद करते हैं। सोचिए, हर सुबह जब आप खुद से कहते हैं, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा या मैं चैलेंजेस का सामना कर सकता हूं, तो ये आपके पूरे दिन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंटरनल पावर है जो आपके एक्शंस को शेप करता है, आपके गोल्स की तरफ मोमेंटम बनाता है और आपको स्लो बट श्योर प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि हमारे थॉट्स हमारे लिए एनिमीज नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें बिना अवेयरनेस के फॉलो किया जाए तो वे ऑब्स्टिकल्स बन सकते हैं।
अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव, नर्चरिंग और एम्पावरिंग बनाने का मतलब है अपने माइंड को डिटॉक्स करना, अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करना और अपने जीवन को नए और ब्राइटर पॉसिबिलिटीज की ओर ले जाना। चैप्टर 6, मन और शरीर का कनेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर अलग अलग होते हैं, जैसे दो अलग दुनिया। लेकिन सच ये है कि ये दोनों एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत कनेक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सैडमन हार्नेट हमें यह समझाते हैं कि हमारा मेंटल स्टेट सीधे हमारे फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है और शरीर की स्थिति भी हमारी सोच और मूड को शेप करती है। सोचिए, जब हम पूरी रात सोए बिना काम करते हैं, हमारा दिमाग टायर्ड हो जाता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है और स्ट्रेस हमारे शरीर में टेंशन और फटीग के रूप में मैनिफेस्ट होता है। इसी तरह अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन नहीं देते तो हमारा माइंड भी रेस्टलेस और नेगेटिव हो जाता है। इमेजिन कीजिए, एक दिन की शुरुआत आप अलार्म की आवाज से करते हैं और बिना ध्यान दिए सिर्फ रोजमर्रा की रूटीन में खो जाते हैं। आपका शरीर लगातार टेंशन महसूस करता है और दिमाग ओवरथिंकिंग में उलझ जाता है। सैडमन हार्नेट बताते हैं कि यही मोमेंट होता है जब हम माइंडफुल चॉइसेस लेते हैं, जैसे थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, फ्रेश एयर लेना या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। छोटे छोटे एक्शंस जो सिर्फ 5 से 10 मिनट्स लेते हैं, आपका माइंड और बॉडी दोनों को रिफ्रेश कर देते हैं। ये सिर्फ फिजिकल बेनिफिट नहीं देता, बल्कि आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करता है, मूड को अपलिफ्ट करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस में लाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है, लेकिन जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन, तो हमारा दिमाग अपने आप ज्यादा पॉजिटिव और फोकस्ड हो जाता है। सैडमन हार्नेट हमें यह भी दिखाते हैं कि फिजिकल डिस्कम्फर्ट या इलनेस कितनी जल्दी हमारे थॉट पैटर्न्स को नेगेटिव बना सकते हैं। यही वजह है कि माइंड डिटॉक्स तभी इफेक्टिव होता है जब हम बॉडी को भी नर्चर करें। एक छोटा उदाहरण ले, अगर आप दिन भर काम के प्रेशर में रहते हैं और लंच स्किप कर देते हैं, आपकी एनर्जी ड्रॉप होगी और आपका मूड इरिटेट होने लगेगा। इसी इरिटेबिलिटी की वजह से आप माइनर प्रॉब्लम्स को भी बड़ा बना लेते हैं और नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को डोमिनेट कर लेते हैं। पर अगर आप माइंडफुल होकर प्रॉपर हाइड्रेशन, न्यूट्रिशियस मील और थोड़ी मूवमेंट का ध्यान रखते हैं, तो न केवल आपका बॉडी एनर्जाइज्ड रहेगा, बल्कि आपका माइंड भी काम और पॉजिटिव रहेगा। ये कनेक्शन इतनी सटल लेकिन पावरफुल है कि समझने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि माइंड और बॉडी हमेशा टीम वर्क कर रहे हैं। सैडमन हार्नेट का मैसेज क्लियर है, मेंटल डिटॉक्स सिर्फ थॉट्स और इमोशंस तक सीमित नहीं है, ये पूरे बॉडी माइंड इकोसिस्टम को शामिल करता है। जब आप अपने शरीर को रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी नीड्स को समझते हैं और उसकी एनर्जी को नर्चर करते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्री, क्रिएटिव और फोकस्ड बन जाता है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हम अपने इमोशंस और डिसीजंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ अपने बॉडी को प्रॉपर्ली केयर करके। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड काम, फोकस्ड और पॉजिटिव बने, तो खुद से एक सिंपल प्रॉमिस कीजिए, अपने शरीर को वही लव और अटेंशन दे जो आप अपने माइंड को देते हैं। क्योंकि जब माइंड और बॉडी एक सिंक्रोनाइज्ड हार्मनी में होते हैं, तभी हम ट्रू मेंटल क्लैरिटी और इनर पीस फील कर सकते हैं। यही कनेक्शन आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की सबसे बड़ी चाबी है। चैप्टर 7, दैनिक अभ्यास और हैबिट्स। सोचिए, सुबह की पहली किरण आपके चेहरे को छू रही है और आप अपने आप से कहते हैं, आज मैं खुद के लिए कुछ अलग करूंगा। हमारे दिमाग का क्लटर और पुराने नेगेटिव पैटर्न्स अक्सर हमें स्टैग्नेंट और टायर्ड महसूस कराते हैं। यही वो समय है जब छोटे लेकिन कंसिस्टेंट डेली हैबिट्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। छोटे कदम जैसे कुछ मिनट की मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या सिंपल जर्नलिंग शुरू में शायद इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन ये वही चीजें हैं जो धीरे धीरे आपके माइंड को रीसेट कर देती हैं। जब हम हर दिन अपनी रूटीन में अवेयरनेस और इंटेंशन जोड़ते हैं,
तो हम अपने थॉट पैटर्न्स पर कंट्रोल पाना शुरू करते हैं। एक कहानी याद आती है। एक ऑर्डिनरी आदमी जो रोजमर्रा की स्ट्रेस और एंजाइटी से परेशान था, उसने अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट की माइंडफुलनेस एक्सरसाइज से की। शुरुआत में वो डिस्ट्रैक्टेड रहता, थॉट्स कहीं और भटकते, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो ज्यादा काम और फोकस्ड हो रहा है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की एक नई एनर्जी आई और उसका पर्सपेक्टिव बदल गया। यही मैजिक है डेली प्रैक्टिस का। छोटी लगने वाली चीजें समय के साथ बड़ा असर डालती है। हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होते, बल्कि सिग्नल्स होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। जब आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड लिखना, नेचर में वॉक करना या अपने गोल्स को रिव्यू करना, तो आपका माइंड धीरे धीरे अननेसेसरी स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से फ्री होने लगता है। यह प्रोसेस फास्ट नहीं होता, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ ये आपके थॉट पैटर्न्स को डिटॉक्स कर देता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, ये स्मॉल प्रैक्टिसेस आपके अंदर एक नई क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस लाती है। आप महसूस करेंगे कि पुराने रिग्रेट्स, नेगेटिव इमोशंस और रेस्टलेस थॉट्स धीरे धीरे फेड हो रहे हैं। ये सिर्फ मेंटल क्लीनिंग नहीं है, बल्कि आपके लाइफ को एक नई रिदम, एक नई पॉजिटिविटी देने की जर्नी है। याद रखिए, हर दिन की छोटी आदतें आपके टुमारो को ट्रांसफॉर्म करती है। जब आप अपने माइंड को नरिश करना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर एक इनर पीस और स्ट्रेंथ आती है, जो आपको चैलेंजेस के सामने काम, कॉन्फिडेंट और सेंटर्ड बनाती है। तो ये जर्नी सिर्फ किताब की बातें नहीं है, ये आपके रियल लाइफ के लिए एक्शनेबल और लाइफ चेंजिंग टूल्स है। जब आप अपने डेली रूटीन में छोटे अचीवेबल हैबिट्स को अपनाते हैं, तो आप अपने माइंड को डिटॉक्स करने, स्ट्रेस को मैनेज करने और अपने जीवन को अधिक जॉयफुल, फोकस्ड और मीनिंगफुल बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हर दिन का ये कॉन्शियस एफर्ट, हर मिनट की इंटेंशनल प्रैक्टिस आपके अंदर वो पावर जगाता है जो आपको नेगेटिविटी से फ्री कर सकता है और आपको अपने बेस्ट वर्जन के करीब ले जा सकता है। चैप्टर 8, स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना। आज के फास्ट पेस्ड और हमेशा कनेक्टेड रहने वाले लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और एंजाइटी लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कभी कभी हम सुबह उठते ही अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स की लिस्ट देखकर ही थक जाते हैं। काम का प्रेशर, डेडलाइंस, पर्सनल चैलेंजेस और सोशल एक्सपेक्टेशंस सब मिलकर हमारा मन हैवी कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फीलिंग्स को मैनेज करना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि इसे अपने फेवर में बदलकर हम अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव और पीसफुल बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक यंग प्रोफेशनल हर दिन ऑफिस में डेडलाइंस, मीटिंग्स और बॉस की हाई एक्सपेक्टेशंस के बीच फंसा हुआ है। वो लगातार टेंशन में रहता है, स्लीप ठीक से नहीं आती और हर छोटी गलती उसे सेल्फ डाउट और गिल्ट में डाल देती है। यही वो जगह है जहां स्ट्रेस और एंजाइटी साइलेंटली हमारी एनर्जी और मोटिवेशन को ड्रेन करते हैं। सैडमन हार्नेट ने इस किताब में यही बताया है कि माइंड को काम और फोकस रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी इनर स्टेट को पहचानें और कॉन्शियसली उसे डिटॉक्स करें। स्ट्रेस और एंजाइटी केवल एक्सटर्नल चैलेंजेस की वजह से नहीं होते, बल्कि हमारे इंटरनल थॉट पैटर्न्स और रिएक्शंस भी इसे बढ़ाते हैं। जब हम हर चीज पर इमीडिएट रिएक्शन देते हैं और नेगेटिव सिनारियोस को पहले ही माइंड में रीप्ले करने लगते हैं, तो टेंशन और पैनिक ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस बुक ने पावरफुल तरीके बताए हैं जिससे हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, शॉर्ट माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस और सिंपल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम को काम करती है और एंजाइटी को रिड्यूस करती है। एक और रिलेटेबल स्टोरी सोचिए। एक स्टूडेंट फाइनल एग्जाम्स के प्रेशर में है। उसका माइंड फुल ऑफ व्हाट इफ और आई कांट डू इट थॉट से भरा है। उसे लगता है कि हर गलत आंसर उसकी जिंदगी रूइन कर देगा। सैडमन हार्नेट बताते हैं कि ऐसे मोमेंट्स में सिर्फ एक कॉन्शियस पॉज लेना और अपनी अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में लाना पूरी मेंटल स्टेट बदल देता है। ये पॉज हमें रिमाइंड करता है कि हम अपने थॉट्स के मास्टर हैं, उसके स्लेव नहीं। धीरे धीरे
ये प्रैक्टिस स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करती है और हमें क्लैरिटी और फोकस देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस खत्म करना मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाना है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना मतलब है अपनी लाइफ के चैलेंजेस को स्मार्टर और कामर तरीके से हैंडल करना। जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं और उन्हें ओवर रिएक्ट न करने देते हैं, तो हमारा माइंड पहले से ज्यादा पावरफुल, रिसिलिएंट और हैप्पी बनता है। यही तरीका है जिससे हम नेगेटिविटी, फियर और पैनिक को अपने डिसीजन मेकिंग और डेली लाइफ में इंटरफेयर करने से रोक सकते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि एंजाइटी और स्ट्रेस ह्यूमन होने का नेचुरल हिस्सा है, लेकिन सैडमैन हार्नेट की स्ट्रैटेजीज हमें दिखाती है कि इन नेचुरल इमोशंस को डिस्ट्रॉय या इग्नोर नहीं करना, बल्कि हार्नेस करना चाहिए। जब हम माइंड डिटॉक्स का ये जर्नी अपनाते हैं, तो लाइफ सिर्फ मैनेजेबल नहीं बनती, बल्कि हर दिन थोड़ा मोर पीसफुल, मोर फोकस्ड और मोर जॉयफुल बन जाता है। ये सिर्फ किताब की विजडम नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो हमें रियल लाइफ में काम और एम्पावर्ड रहने का तरीका सिखाता है। चैप्टर 9, क्लैरिटी और फोकस बढ़ाना। कभी आपने महसूस किया है कि आपके दिमाग में थॉट्स एक व्हर्लविंड की तरह घूम रहे हैं? हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस, वरीज और अनफिनिश्ड टास्क्स हैं, और आप खुद को लॉस्ट या कंफ्यूज महसूस करते हैं। ये वो समय है जब क्लैरिटी और फोकस की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जब हमारा माइंड क्लटर्ड होता है, तब छोटी छोटी डिसीजंस भी भारी लगती है और सिंपल काम भी माउंटेन्स की तरह दिखाई देते हैं। यही वो वजह है कि क्लैरिटी और फोकस को बढ़ाना सिर्फ प्रोडक्टिविटी का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी मेंटल पीस और हैप्पीनेस के लिए भी जरूरी है। क्लैरिटी पाने का मतलब है अपने थॉट्स को क्लियर करना, माइंड के नॉइज को हटाना और अपनी ट्रू प्रायोरिटीज को पहचानना। इमेजिन कीजिए, सुबह उठते हैं, आपका माइंड फ्रेश है, डिस्ट्रैक्शंस कम है और आप जानते हैं कि आज क्या करना है और क्यों करना है। ये फीलिंग, जिसे हम इनर पीस कहते हैं, वही अल्टीमेट गोल है। सैडमैन हार्नेट बताता है कि ऐसा सिर्फ तब संभव है जब हम अपने मेंटल क्लटर को सिस्टमैटिकली रिमूव करें, नेगेटिव सेल्फ टॉक और अनप्रोडक्टिव थिंकिंग पैटर्न्स को छोड़ दें और अपने माइंड को एक क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में बदलें। फोकस बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें और उन्हें कॉन्शियसली अवॉइड करें। सोशल मीडिया, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब हमारी एनर्जी और अटेंशन को साइलेंटली स्टील कर रहे हैं। अगर हम अपने समय और एनर्जी को सिर्फ वही चीजों में लगाएं जो हमारे ग्रोथ और गोल्स के लिए जरूरी है, तो नेचुरल तरीके से क्लैरिटी और फोकस डेवलप होने लगते हैं। सैडमैन हार्नेट एग्जांपल्स देता है कि कैसे छोटे डेली प्रैक्टिसेस, जैसे मॉर्निंग रूटीन में 10 मिनट का मेडिटेशन या काम शुरू करने से पहले शॉर्ट प्लानिंग सेशन, माइंड को रीसेट करने में मदद कर सकते हैं और थॉट्स को शार्पर और फोकस्ड बना सकते हैं। एक और पावरफुल एस्पेक्ट यह है कि फोकस को बढ़ाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्शियस अवेयरनेस दोनों जरूरी है। जब आप अपने थॉट्स को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कि कौन सा थॉट प्रोडक्टिव है और कौन सा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, तो आप धीरे धीरे अपने माइंड की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। ये फीलिंग कि आप अपने माइंड के मालिक हैं, लाइफ में कॉन्फिडेंस और इनर पावर ला देती है। रियल लाइफ स्टोरीज में लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने फोकस बनाए रखने के लिए छोटे बट कंसिस्टेंट स्टेप्स उठाए और धीरे धीरे केओस के बीच क्लैरिटी पाली। अंततः क्लैरिटी और फोकस बढ़ाना सिर्फ मेंटल ट्रिक्स का खेल नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है जिसमें पेशेंस, अवेयरनेस और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। जैसे जैसे आपका माइंड डिटॉक्स होता है और आप अननेसेसरी मेंटल बैगेज को छोड़ते हैं, वैसे वैसे आपका फोकस नेचुरल रूप से बढ़ता है और आप हर दिन अपने गोल्स की ओर पर्पसफुल और कॉन्फिडेंट कदम बढ़ा पाते हैं। यही रीजन है कि एक क्लीन, फोकस्ड माइंड हमारी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस के लिए इतना पावरफुल टूल बन जाता है। चैप्टर 10, सकारात्मक जीवन की दिशा। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपका माइंड क्लियर, काम और एनर्जाइज्ड है। हर चीज जो आपको परेशान करती थी, ओवरथिंकिंग,
एंजाइटी, स्ट्रेस, वे धीरे धीरे फेड हो रही है। यही वो बदलाव है जो तब आता है जब आप अपने मन को डिटॉक्स करना सीख लेते हैं। सकारात्मक जीवन की दिशा का मतलब सिर्फ हैप्पी होना नहीं है, बल्कि अपने थॉट्स और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाना है और अपने हर दिन को इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ जीना है। जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स और अननेसेसरी वरीज को पीछे छोड़ देते हैं तो एक नई तरह की फ्रीडम महसूस होती है। आप अपने डिसीजंस को ज्यादा कॉन्फिडेंटली लेते हैं और स्मॉल थिंग्स भी आपको खुश करने लगते हैं। ऐसे में लाइफ केवल सर्वाइव करने की नहीं, बल्कि एक्टिवली एंजॉय करने और मीनिंगफुल चॉइसेस करने की बन जाती है। सैडमन हार्नेट हमें यही सिखाते हैं कि जब हमारा माइंड क्लटर फ्री हो तो हम हर चीज को ज्यादा साफ और पॉजिटिवली परसीव कर सकते हैं। सोचिए एक ऐसी कहानी जहां एक व्यक्ति हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटल प्रेशर में फंसा रहता था। उसका माइंड हमेशा बिजी, रेस्टलेस और एंग्शियस रहता था। लेकिन जैसे ही उसने अपने थॉट्स को डिटॉक्स करना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसकी रियल पावर उसके अंदर है। उसकी हैप्पीनेस किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। उसने अपनी प्रायोरिटीज रीडिफाइन की, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर किया और अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगा। स्ट्रेस कम हुआ, फोकस बढ़ा और अंदर से एक इनर पीस आ गया। यही तो सकारात्मक जीवन की दिशा है, जहां आप अपने माइंड और हार्ट दोनों से अलाइन होकर अपने जीवन को डिजाइन करते हैं। ये जर्नी आसान नहीं होती। कभी कभी ओल्ड हैबिट्स, फियर्स और डाउट्स वापस आते हैं, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं और अपने थॉट पैटर्न्स पर वर्क करते हैं, तो आप देखते हैं कि हर डे एक नई शुरुआत है। हर मोमेंट में आप खुद को रीसेट कर सकते हैं और धीरे धीरे लाइफ आपके फेवर में काम करने लगती है। छोटी विक्ट्रीज, चाहे वो मॉर्निंग मेडिटेशन हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस हो या सिर्फ एक स्ट्रेस फ्री इवनिंग, ये सभी आपको रिमाइंड करती है कि चेंज पॉसिबल है। इस रास्ते पर सबसे बड़ी सीख ये है कि आप अपने माइंड को गाइड करके अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। आपके एक्शंस, चॉइसेस और माइंडसेट आपकी ट्रू पावर को डिफाइन करते हैं। जब आप नेगेटिविटी और क्लटर को पीछे छोड़ देते हैं तो आपके सामने एंडलेस पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। आप कॉन्फिडेंट, काम और पर्पसफुल बन जाते हैं और यही वह एनर्जी है जो आपके रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल ग्रोथ को एक नई डायरेक्शन देती है। याद रखिए, सकारात्मक जीवन की दिशा सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है। ये इनर पीस, क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। ये जर्नी आपको सिखाती है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है। हर दिन कॉन्शियसली चूज करने की प्रैक्टिस कि आप अपने माइंड और लाइफ को बेहतर बनाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है और यही आपको एक ट्रूली फुलफिल्ड और एम्पावर्ड लाइफ देता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, अपने मन को डिटॉक्स करना और उसे क्लटर फ्री बनाना ही हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देता है। जब हम नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग से दूर रहते हैं तो हर दिन क्लैरिटी, पीस और एनर्जी के साथ शुरू होता है। याद रखिए, आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे सही तरीके से नर्चर करना ही आपको ट्रू हैप्पीनेस और इनर पीस देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप अपने जीवन में भी पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा स्टेप अपनाना शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।